यही बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी सराहनीय पहल इस समय चल रही है और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि कम से कम एलटी के लिए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये भर्ती आपके इसी नवंबर माह में आ जाएगी और उस दिशा में सार्थक प्रयास जारी है। तो ठीक है, जैसे इतने दिन वैसे थोड़ा दिन की प्रतीक्षा। और एक गाना आया हुआ था, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, तो इसमें आपसे काफ़ी इंतज़ार करवा दे रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन कहते हैं नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों मान के चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद में आपको ये जो सब्र का फल मिलेगा काफ़ी मीठा होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा कि टीजीटी की परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार के पसोपेश या असमंजस में मत पड़िए। अभी जो शासन की मंशा है दोस्तों, वो इसी बात को लेकर के है कि परीक्षा आपकी 27-28 दिसंबर टीजीटी और 29-30 दिसंबर प्रवक्ता करा दी जाए। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अभी चयन आयोग का गठन नहीं हुआ है, चयन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। चयन बोर्ड का गठन होगा भी नहीं मेरे भाई, तो क्या करें, पेपर ही नहीं होगा क्या? चयन बोर्ड भंग हो गया है और चयन बोर्ड में सिर्फ अध्यक्ष के का इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ दिन और इनके रह गए हैं, जैसे ही ये जाते हैं वैसे ही आ जाएंगे मेंबर। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नियुक्ति, चयन बोर्ड की जो नियमावली बनी थी उसमें अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि कार्यकाल जो बचा हुआ है, महीना 15 दिन का, वो भी पूरा हो जाए तब हो, उसके बाद हो। तो इतना जान लीजिए कि इनका कार्यकाल 21 नवंबर तक पूरा हो रहा है। मेंबर उस समय तक नए आयोग में गठित हो जाएंगे, नया आयोग आ जाएगा। ठीक है। नया आयोग गठित होने के पश्चात आप लोगों को दिखाई देगा कि 1 महीने पहले, 1 महीना जब केवल रह जाएगा, उस समय आपका कार्यक्रम आ जाएगा, आप स्वयं देख लीजिएगा। ठीक है। और मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा, आप चाहें तो देखिए, टीजीटी पीजीटी की याचिका से रिलेटेड 2016-2021 में जिन भाई बहनों ने हमारी परीक्षा दी थी, इसमें आप बनिए, आपको लाभ मिलेगा। इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से याचिका की दिशा मुड़ रही है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाभ आपको मिलेगा निश्चित तौर पे। जो भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में दायर होने जा रही है कि याचिका के संदर्भ में आप हमारे साथ 72,825 में जुड़ना चाहते हैं, हम और हमारी टीम इसमें जोड़ने जा रही है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। 8115998001 पे आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कृपया कॉलेज टाइम में कॉल ना करें, कॉलेज टाइम के पश्चात आप 3 बजे के पश्चात आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और सुनील जी ने हमसे कहा है कि 2021 की वेटिंग काउंसलिंग से होगी है। अब देखिए, इस पर 2021 की वेटिंग के संबंध में मैं बता देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से 2021 की वेटिंग काउंसलिंग के थ्रू भी हो सकती है और जो शासन मंशा बना रहा है कोर्ट के आदेशानुसार, जो आदेश आएगा उसके अनुसार भी करा सकता है। सीटों की रिक्तता पर डिपेंड करता है। सीटों की रिक्तता के संबंध में तो कई विषयों में काफ़ी अच्छी स्थिति आई है। 86 पद मैथ साइंस में इन सब में खाली हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप रीट इत्यादि में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पे गुड चांस आपके रहेंगे। कारण ये कि कोर्ट ने एक मामले में स्पष्टता बोला है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो आए हुए वही प्रभावित हैं। इसके बाद में जो आएंगे उनको ना तो प्रभावित माना जाएगा और ना ही उन्हें किसी प्रकार से कोई इस बात को लेकर के आश्वासन दिया जाएगा, ना कोई महत्व दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरे विचार से रहना चाहिए। अगर आप बेनिफिट चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम ये विकल्प होगा। अब आप बाकी समझदार हैं, उसके लिए हम क्या बोलें आपके लिए सीधे तौर पे। दोस्तों देखिए, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद मैं 72,825 के प्रकरण पे पुनः जाऊंगा। 72,825 का जो ये प्रकरण है, ये साल वो हो चुका है लगभग। अब शासन स्तर पर विचार विमर्श जारी है। शासन स्तर पर जाहिर सी बात है भाई, शासन पोस्ट निकालना नहीं चाहता, शासन के अधिकारी पोस्ट देना नहीं चाहते, है ना। वो आपने भी देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन
अब जब शासन के गले में फांस पड़ी हुई है, अगर आप विज्ञापन अवैध है उस विज्ञापन को आप रद्द करिए, तो वहाँ पे आप कोर्ट के जाहिर सी बात है कोर्ट के अवमानना में भी आ जाएंगे। विज्ञापन ये रद्द नहीं कर सकते, इधर जाएं तो कुआं उधर जाएं तो खाए। विज्ञापन क्यों नहीं रद्द कर सकते, क्यों नहीं वापस ले सकते? आप एक अवैध विज्ञापन को उस पर आप भर्ती करा करके ले जा सकते हैं। एक वैध विज्ञापन जो कि बहाल हुआ, जिसका कि 4 अरब रुपया भी आपके पास में पड़ा हुआ है, आपने उस पर काउंसलिंग नहीं कराई, तो ये दो मुहा रवैया थोड़े ना चल पाएगा। या तो आप दोनों विज्ञापनों को रद्द करिए, फिर नए सीरीज भर्ती करिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन आपने उस पर किया हुआ है तो इस विज्ञापन को बहाल किया गया, इसको आप ना वापस कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ना इसका पैसा वापस कर सकते हैं। आपके गले में ऐसी डबल फांस पड़ी हुई है ना कि आपको वहाँ से लपेटना ही पड़ेगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में हिम्मत नहीं कर पा रही गवर्नमेंट मना करने के लिए कि हम नहीं कराएंगे, समझ रहे हैं ना। और हाँ, सरकार वहाँ पैरवी ये ज़रूर कोशिश कर रही है कि कम से कम लोगों को देना पड़े। और देखिए दोस्तों, आपको 24 फरवरी या ये जो 4 फरवरी ये सब वाला मैटर पे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जिस दिन मिल जाएगा बोल दीजिएगा, मैं यहीं पे आपको वचन दे के जा रहा हूँ। मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, आपको 24 फरवरी 4 फरवरी पे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, इनके चक्करों में न आइए। जिस दिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन आपको 24 फरवरी या 4 फरवरी पे कभी लाभ मिल जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं चैनल बंद कर दूंगा। कभी आपके बीच में लाइव नहीं आऊँगा, कभी आपसे बात नहीं करूँगा, कभी वीडियो मेरे नहीं डालूँगा। तो इस पे कुछ होना ही नहीं है। गवर्नमेंट से हमने स्पष्ट कर लिया है, 4 फरवरी 24 फरवरी इनमें बहुत भीड़ है, सवाल ही नहीं उठता उनको किसी भी प्रकार से लाभ देने का। और विशेष तौर पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी के धुर विरोधी लोगों के द्वारा की गई वो याचिका है, तो इस पे तो किसी कीमत पे कोई फैसला होना ही नहीं है। इन लोगों के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं, मत जाइए इनके साथ में। इनके साथ जाने में आपका सिर्फ पैसा बेकार होगा दोस्तों, ठीक है। इनके साथ मत जाइए, सिर्फ आपको लूट रहे हैं दोस्तों। मैं सीधे तौर पर आपको बता रहा हूँ, लूट रहे हैं। किसी भाई को बुरा ना लगे अगर इस प्रकार की बात है तो, लेकिन मैं इतना जरूर कर रहा हूँ, ये लूट रहे हैं आपको, इनके चक्करों में मत पड़िएगा, ठीक है। और वेटिंग काउंसलिंग से होगी उम्मीद है सुनील कुमार जी। देखिए निश्चित रूप से अब देखिए उसी हिसाब से बताया जाएगा, इसकी अपडेट तो आपको मिलेगी। लेकिन ऐसे लोगों को मतलब मैं रोज़ इनकी फेसबुक की पोस्ट देख रहा हूँ, इनकी रोज़ मैं फेसबुक की पोस्ट देख रहा हूँ। इनसे सावधान रहिए, सिर्फ लुटेरे हैं, लूट लेंगे आपको, ठीक है। कैसे हो सर जी? राजेश साक्य जी, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, TGT PGT भर्ती, इन लोगों को ढूंढना ज़रूरी रहता है। एकदम इडियट टाइप के हो गए हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, यही आपसे कहने आया हूँ। और रही बात ये कि आपकी भर्ती ये कन्फर्म है, अब इस भर्ती को होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। TGT PGT LT इन सभी भर्तियों के लिए आप तैयार रहिए, आप लोगों को स्वयं दिख जाएगा कि हमारी बातों में कितना दम है, ठीक है। आने वाले समय में आपको शिक्षक भर्ती का एक विस्तृत विज्ञापन प्राइमरी के लिए भी दिखेगा। 63,000 पदों पर प्राइमरी की भर्ती आ रही है, उसके लिए काफ़ी शासन की भी तैयारी है। तो अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। बहरहाल इस बीच में आपको यही बता दूं कि आप लोगों को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती TGT की एक नई वैकेंसी भी मैंने आपको बताई थी भाषा शिक्षकों की, वो भी आएगी। और प्राइमरी के लिए 63,000 हो गया, और जूनियर के लिए हो गया, जूनियर के लिए 29,000 पदों पर भर्ती आएगी, ठीक है। और इरफान अहमद जी गुड मॉर्निंग। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। लेकिन एक काम और किया करिए, आप कृपया वीडियो को शेयर कर दिया करिए। जितने लोग आए हैं देख रहे हैं, एक लाइक भी मार दिया करिए। क्या लाइक आपको कोई दिक्कत? मेरे विचार से लाइक अब बढ़ जाएगा, लाइक बढ़ा दीजिए, ठीक है। लाइक आप लोग ज़रूर दिया करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आपके लिए नित्य नई जानकारी लेके आने का मन करता है, ठीक है दोस्तों। अब विद्यालय
जाने से पहले हम अकादमी जाएंगे, पहले उधर कुछ काम कर लें, फिर उसके बाद विद्यालय है, विद्यालय के पश्चात लौटेंगे। फिर आपसे संध्या काल के समय हम मार्गदर्शन अकादमी पर लाइव आएंगे 5 बजे, तो इंतज़ार कीजिए, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों।